सोचो एक ऐसा होटल जहां इंसान का मांस खाया जाता है। जी हाँ, डेप्थ बैरियर नाम की एक दुकान है जहां का मालिक ग्राहकों को ठगता है। दुकान की बोल्ड और आकर्षक मालकिन ग्राहकों को बहला फुसलाकर रसोई किचन के पीछे ले जाती है। अनजान ग्राहक को खबर भी नहीं होती कि अचानक उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद उसे लोहे के हुक पर उल्टा लटकाकर काटा जाता है और ताजा मांस कीमा बनाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन से फैट और मीट का बेहतरीन मिश्रण लगातार बाहर निकलता रहता है। वहाँ के कर्मचारी इस सबके इतने आदी हो चुके हैं जैसे त्योहारों पर घर में गाय बकरी काटी जाती है। वे इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और बाकी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। आखिरकार इस कीमे से स्वादिष्ट बर्गर और सॉसेज बनाए जाते हैं जिन्हें वहाँ से गुजरने वाले पर्यटकों को बेचा जाता है। मांस बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट होने के कारण पर्यटकों को यह बहुत पसंद आता है और वे इसकी जमकर तारीफ करते हैं। एक दिन एक प्रेमी जोड़ा कपले इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरता है और अंदर आता है। हॉट मालकिन उन दोनों को तरह तरह के पकवानों के बारे में बताती है, लेकिन वे सिर्फ 2 बर्गर ऑन ऑर्डर करते हैं। लड़का माइक, जो कि एक पुलिस वाला है, उसे दुकान में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह जांच करने के लिए वॉशरूम जाता है जहां उसकी मुलाकात खून से सने कपड़ों में चाकू लिए एक शेफ से होती है। शेफ माइक को उकसाते हुए मजाक में कहता है कि जब तक तुम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं हो, मैं इसे तुम पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। माइक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी सीट पर वापस आकर खाना खाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जेनी बड़े चाव से बर्गर खा रही होती है, लेकिन माइक की भूख उड़ चुकी होती है। उसे लगता है कि इस जगह में कुछ काला है। जेनी के बार बार कहने पर वह बर्गर का एक बाइट लेता है। बर्गर का अनोखा स्वाद लेते ही माइक भी उसका दीवाना हो जाता है। मांस बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट होता है। अभी वे स्वाद ले ही रहे होते हैं कि अचानक एक पागल इंसान आकर उनके बर्गर को खराब करने की कोशिश करता है। माइक उससे निपटने ही वाला होता है कि जेनी पलक झपकते ही उस पागल को 2-3 दांव लगाकर जमीन पर पटक देती है। मार खाने के बाद वह पागल वॉशरूम जाता है जहां अचानक उसके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी आ खड़ा होता है और पूछता है, क्या देख रहे हो? इसके बाद उस पागल को भी किचन में उल्टा लटका दिया जाता है और शेफ अपनी तेज धार वाली छुरी से उसकी लाश को काटने लगा है। रात के समय माइक का मन फिर से वही इंसानी मांस का सॉसेज खाने का करता है। जब वह खाने बैठता है तो देखता है कि टोमेटो केचप नहीं है। वह केचप ढूंढने बाहर निकलता है, जबकि जेनी खुद को रोक नहीं पाती और चोरी छिपे सॉसेज खाने लगती है। किचन की तरफ जाते हुए माइक को फर्श पर खून का एक बड़ा धब्बा दिखता है। अब अगला भाग देखने के लिए फॉलो कर लो।